हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेन लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस आर एज अंडर। नंबर वन, इग्नोर्स चेंज इन इनपुट प्राइसेस। Prices of inputs like raw material, wages, etc. are liable to change constantly. ये जो prices of inputs हैं ये तो time to time change होते रहते हैं. Since break-even analysis is based on past data, जब भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस बनाते हैं तो वो तो पुराने डाटा पे डिपेंड करता है. इट बिकम्स नेसेसरी टू एडजस्ट दिस डाटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स. तो अगर हम रेगुलरली चेंज नहीं करेंगे, अपने ब्रेक इवन चार्ट को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो जो भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो गलत मिलेंगे. समझ की बात. हाउएवर इट इज नॉट सो डन. तो जब भी हम ब्रेक इवन बना रहे होते हैं, हम पुराना डाटा ले रहे होते हैं, करंट डाटा के हिसाब से इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाते, क्योंकि आज करेंगे तो कल रेट कोई और हो जाएगा, 2 मिनट के बाद रॉ मटेरियल का रेट कुछ और हो जाएगा. मार्केट में तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता है. एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस बिकम्स लिमिटेड, क्योंकि पास्ट डाटा को यूज करता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइसेस. ब्रेक इवन चार्ट इज prepared on the basis of the current product price. ठीक है कि अब क्या प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है, बट इन रियल लाइफ प्रोडक्ट प्राइसेस अंडरगोज चेंज रेगुलरली. अभी का प्राइस लिया मार्केट में, थोड़ी देर बाद गए तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए. हाउएवर इन ब्रेक इवन चार्ट चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्राइसेस आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज it becomes difficult to make the correct estimate of the quantity of sales at different prices. कि अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी सेल करनी है, कितनी सेल करनी है, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि काफी मुश्किल काम है. एज अ रिजल्ट ब्रेक इवन एनालिसिस इज रेंडर्ड अनरियलिस्टिक, क्योंकि एकदम से प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सेल्स एकदम से नहीं हो पाती. ठीक है ना. चार्ट में तो फिर कर लेंगे, मगर कंपनी में कैसे करेंगे. स्टैटिक. स्टैटिक मतलब गिवन टाइम की बात करता है, टाइम के चेंज होने से क्या होगा वो बता नहीं पाता. ब्रेक इवन एनालिसिस इज स्टैटिक in so far as it is based on the assumption of constant relationship between cost, quantity of production and sales proceeds. ये मान के चलता है कि जो कॉस्ट है कंपनी की और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है और सेल्स प्रोसीड्स वगैरह, इनमें रिलेशंस के जो रेशियो परसेंटेज वगैरह वो कांस्टेंट रहेगी, रिलेशन कांस्टेंट रहेंगे. इन रियल लाइफ देयर रिलेशनशिप इज नेवर कांस्टेंट. उनके रिलेशन तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, कॉस्ट के, सेल्स के. ठीक है. तो ये भी एक अनरियलिस्टिक सी चीज है. अनरियलिस्टिक assumption of linear relationship. The assumption of break-even analysis that the relationship between cost and revenue is linear. लीनियर कर्व्स बना रहे हैं हम, नॉन लीनियर कर्व्स तो बना ही नहीं रहे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था. ये भी अनरियलिस्टिक है. इन रियल लाइफ रिलेशनशिप इनमें कभी लीनियर तो होता ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ओनली. द assumption that the profit is a function of output only is unrealistic, क्योंकि ब्रेक इवन मान के चलता है जितना माल बनाओगे उतना ही प्रॉफिट होगा. इन रियल लाइफ प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी अच्छी करते हो कि नहीं, एफिशिएंट मैनेजमेंट है कि नहीं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना है. अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती कि कितना माल बनाओगे उतना ही प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा. हमारे डाटा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से ही तो बनाओगे ना ये सारा ब्रेक इवन. Break-even analysis depends upon accounting data. If it therefore suffers from all types of limitations of this data, namely ignoring of imputed costs, calculating depreciation in an arbitrary manner, etc. etc. तो मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, और अकाउंटिंग कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अकाउंटिंग डाटा को ऊपर नीचे कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो जो अकाउंटिंग डाटा है उसके ऊपर बेस्ड होती है, और अकाउंटिंग में अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ आर्बिट्रेरी तरीके से तो ये गलत आ जाएंगे. ठीक है. ये मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस गलत आएंगे. ऑल दिस रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. इससे ब्रेक इवन एनालिसिस की एप्लीकेशन कम होती है. अनसूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस. इट हैज रेलिवेंस इन शॉर्ट पीरियड ओनली, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में ही देखेगा कि वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे क्या होती है वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से ही वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मान के चलेगा. लॉन्ग पीरियड में इसकी इतनी एप्लीकेशन नहीं है. नेक्स्ट, इग्नोर्स सेलिंग कॉस्ट. ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली. ये सेलिंग कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा. समझ की बात. इट इग्नोर्स इम्परफेक्ट कंपटीशन. पूरी की पूरी इसमें ये बताया गया कि जो एआर है वो लीनियर, मतलब एआर कांस्टेंट रहेगा. एआर कांस्टेंट होता है तभी तो जो टीआर है वो कांस्टेंट रेट से ऊपर बढ़ता है. समझ गए बात. तो ये परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है. इम्परफेक्ट कंपटीशन में या ओलिगोपोली में मतलब क्या क्या होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उसको डिस्कस नहीं करता. अंडर ब्रेक इवन एनालिसिस वी assumes that AR is held constant for a given chart.
that is perfect competition exists. But in real life, we are faced with the imperfectly competitive market. As such, break-even analysis ignores the revenue curves under imperfect competition and also the cost curves. ठीक है ना? तो उसके बाद आ जाता है अनसूटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट। ये तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, मल्टी प्रोडक्ट में क्या होगा उसको ये अच्छे तरीके से नहीं बताता। ब्रेक इवन एनालिसिस इज सूटेबल फॉर वन प्रोडक्ट ओनली, ओनली भी लिख सकते हो। साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, सेवरल ब्रांड्स और सेवरल डिपार्टमेंट्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक ही चार्ट में सब कुछ कैसे बनाओगे? दस दिस एनालिसिस इज फार फ्रॉम सुटेबल फॉर मल्टी मल्टी प्रॉफिट्स। मल्टी प्रॉफिट्स नहीं आना था, मल्टी प्रोडक्ट्स आना था यहाँ पे। रुको 2 मिनट। मल्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्पीड स्पीड में आईपीएल देखते देखते कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करेंगे। इन शॉर्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग सेवरल ऑफ इट्स लिमिटेशंस, इसकी काफी ज्यादा खामियां हैं, बट ब्रेक इवन एनालिसिस इज द चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट गाइड फॉर पॉलिसी डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट रन। इतनी खामियों के बावजूद भी जो मैनेजर्स हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इससे हमें पता लग सकता है सिंपली कि मिनिमम कितना बनाए ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।